क्योंकि जो शंकर का अपमान कर देता है, जो शिव का अपमान कर देता है, शंकर के ऊपर जो उंगली उठा देता है, वो बैठने के लायक भी नहीं हो पाता महाराज। वो बैठने के लायक भी नहीं है। मेरा निवेदन है, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा, और जितने यहां पंडाल में बैठकर शेरघाटी के इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा, आप शंकर की कथा सुन रहे हैं, अच्छी लगे अपने जीवन में उतारना, अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना, पर शंकर पर उंगली मत उठाना। आपका मन करे तो शिव का स्मरण करिए, आपका मन करे राम का स्मरण करिए, आपका मन करे कृष्ण का स्मरण करिए, आपकी चित्तवृत्ति जहां लगे भगवान में उसको लगा लीजिए, पर बाबा पर उंगली नहीं। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से नहीं बोले कि तुम बैठो, बोले ही नहीं कि बैठना, तुमको बैठने का तो बोला ही नहीं, तो क्या को बोले बैठने। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु आपको मालूम है, जिसको कामदेव शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारद तूने गजब कर दिया, भगवान शंकर की निंदा कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला, करने वाला तो पापी है, उसे तो 25% पाप लगेगा, पर 100% पाप किसको लगेगा? जो सुन रहा, और वो भी शिव की निंदा। मैं कैसे सुन सकता हूं? भगवान विष्णु को लग गया नारद, शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाले को भी जानवर का, पशु का जन्म लेना पड़ता है, और सुनने वाले को भी पशुता का जन्म लेना पड़ता है, पर थोड़े से पुण्य हमारे थे तो बच गए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था, रामचरितमानस में लिखा है। क्यों? क्योंकि ने शंकर की निंदा करी थी और भगवान विष्णु ने सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा, उनका हेगदेव अवतार हुआ। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक को बंदर का मुंह लग रहा है और एक को घोड़े का मुंह लग रहा है, क्योंकि इन्होंने निंदा सुनी है, उन्होंने निंदा करी है। वो सुन रहा है, वो कर रहा है। और करे, मना नहीं, शिव की निंदा अगर कहते हैं जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, जिसकी निंदा ज्यादा हो, समझ लेना वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जा रहा है, वो बढ़ते चले जा रहा है, उसकी निंदा ज्यादा हो रही है। और जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, उसकी उम्र भी बहुत बढ़ती है, ये पक्का है। तुम देख लो, घर में बहू की उम्र और सास की उम्र देख लो, सास की उम्र कितनी बड़ी होती बता, और बहू की कहीं घुटना दुखे, बहू का कहीं कमर दुखे, बहू का कहीं सिर दुखे, बहू का कहीं ये दुखे, बहू का कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, सास का कुछ दुखे? जम के तो बोलो नहीं। बहू थोड़ा सा काम करे थक जाए, सास 50 लोगों का काम करे, ऐसी चटपट पल्लू बंदा चली चली चली, और काम धड़ धड़ करे। क्यों? उसका कारण है, बहू सास की इतनी निंदा करती है तो सास और ज्यादा युवान होती चली जाती है, और ज्यादा। मेरा निवेदन है बहुओं से, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, डोकरी निपट जाएगी। और तुम जितना जितना बुराई करोगे ना, वो उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाएगी, उतनी जोरदार। तुम जितनी निंदा करोगे ना, वो उतनी अच्छी हो जाएगी। तुम निंदा करना बंद करो, वो निपट जाएगी। तुम निंदा करोगे, वो नहीं जाएगी। और मेरा सासुओं से निवेदन है, जब जब दिवाली आए, छठ आए, बहू को एक साड़ी अच्छी वाली दिलाओ और के दिलाओ, अच्छा हुआ तूने मेरे सारे रोग मिटा दिए, तू निंदा करती रहती है, मैं अच्छी होती चली जाती हूँ, ऐसी साड़ी पहन पहन के और निंदा कर ले जा।
और अरे शिव महापुराण कहती है एक राजा बीमार पड़ गया, राजा को रोग हो गया, इतना भयंकर रोग कि शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा। राजा का शरीर नीचे गिरने लगा तो राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोग नहीं मिटा। एक दिन वो गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, मेरा शरीर टपक रहा है, मेरे बहुत भयंकर रोग हो गया गुरुजी, मेरा रोग मिटा दो। गुरुजी ने कहा एक बात बता, तेरा बड़ा भाई था तो क्या वो तो मर गया, भाभी कहाँ है के घर में। गुरुजी ने कहा एक काम कर, भाभी जिस कमरे में जाकर सोती है उस कमरे के बाहर दरी बिछाकर तू सो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तू भाभी के कमरे के बाहर सो रहा है। गुरुजी मेरा रोग मिट जाएगा। हाँ जा। वो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोने लगा, किसी को मालूम नहीं पड़ा, आधी रात को जाता भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जाता। 15-20 दिन निकल गए, एक नौकरानी ने देख लिया और नौकरानी ने दूसरी नौकरानी को कहा वो राजा को तो देख खोलने को, वो भाभी के कमरे में जाके सोता है। दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, अरे देख तो सही वो राजा को, इतना बड़ा राजा और बेचारा भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। सारे नगर में बात हो गई, लोग थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। राजा का शरीर धीरे 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 अच्छा हो गया। राजा नरियल लेकर श्रीफल लेकर गुरुजी के पास गया, गुरुदेव अच्छे अच्छे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया। गुरुजी बोले राजन तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, वो पाप के कारण तुझे रोग हो गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाई, तेरी बुराई करवाई। जब राजा तेरे नगर के लोग तेरी बुराई करना चालू कर दिए तो तेरा सारा रोग मिट गया और तू अच्छा हो गया। बस अगर आप भी आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा सा पेनी स्टॉक खोज रहे हैं तो गया, बस इतना याद रखो, तुम्हारी कोई निंदा करे समझ लें तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी है ना तो मिट जाती है निंदा करने से। इसलिए पहले लोग कहते थे निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवा। कोई करे बुराई करे, कितनी करेगा, करने दो। मीराबाई जैसे बन जाओ, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना, क्या करना मुझे। अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, उसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना। भगवान आनंद से विराज, रस तत्व आनंद का होना चाहिए। कोई करे निंदा करे, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देव ऋषि नारद ने करी निंदा, खूब करी, गए भगवान विष्णु